दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि 1947 में आज़ादी मिलने और 1950 में अपना संविधान लागू होने के बाद भी देश में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अधिकारों से वंचित रहे। ऐसा नहीं था कि इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, बल्कि ये सामाजिक भेदभाव के शिकार थे। 1955 में ऐसे लोगों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लाया गया। बावजूद इसके समाज में रह रहे कुछ वर्गों के लोगों के लिए भेदभाव जारी रहा। यह वर्ग कमजोर, अति पिछड़ा, दलित, जिनके साथ छुआछूत, अत्याचार और भेदभाव का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो ऐसे भारतीय संविधान में इन्हें समानता का मौलिक अधिकार बिल्कुल मिला था, पर यह वर्ग लगातार भेदभाव का शिकार रहा। कई सरकारों ने इन्हें इनके अधिकार देने की पहल तो जारी की थी, पर वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा था। समाज में इनके हालत में सुधार ना के बराबर दिख रहा था। कई पूर्व की सरकारों ने इस बात को भी माना कि इस वर्ग को ताकतवर लोग लगातार डराने की कोशिश करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी जस की तस बनी रही और सामाजिक स्थिति तमाम मानकों पर बेहद ही खराब थी। इसीलिए SC ST एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि SC और ST एक्ट आखिर में है क्या ये। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जिन्हें हम लोग दलित बोलते हैं, या फिर यूं कर लीजिए कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए SC ST एक्ट 1 सितंबर 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पारित किया गया था 1 सितंबर 1989 में। ठीक है, और साथ में इस SC ST एक्ट को पूरे देश में 30 जनवरी 1990 को लागू कर दिया गया था। अब इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है। तो इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा मुहैया कराना है। ठीक है, सबसे पहला इसका देख लीजिएगा उद्देश्य है ये। ठीक है, दूसरा उद्देश्य ये है कि इनके खिलाफ समाज में फैले भेदभाव और अत्याचार को रोकना भी है। साथ में इस एक्ट का मकसद SC ST वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों की तरह ही समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सूरत में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान भी है। जैसे कि इसके तहत क्या होता है ना, कि इस समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वाले लोगों को कठिन सजा के भी प्रावधान किया गया है। ठीक ना। अब देखिए इसके प्रावधान क्या क्या थे जो 1989 में SC ST एक्ट लाया गया। तो उस एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है देख लीजिए, थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप इन मामलों में ना फंसे। तो क्या है, सबसे पहला तो किसी के सामने आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शीघ्र ही उस पर अगर चाहे तो अगला क्या कर सकता है, मामला दर्ज कर सकता है कहीं भी। ठीक है, कानूनी रूप से। दूसरा ये था कि इनके खिलाफ होने वाले मामलों की जांच का जो अधिकार होता है ना, वो इंस्पेक्टर रैंक की पुलिस अधिकारी के पास रहता है। ठीक है, यानी इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी के पास इस मामले की जांच करने का पूरा अधिकार रहता है। अब क्या होता है कि केस दर्ज हो जाने की स्थिति में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान भी है। जैसे मान लीजिए कि यदि आपने उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, ठीक है, तो अगर मामला दर्ज होता है तो आपको तुरंत गिरफ्तार करने का भी प्रावधान है। ठीक है, अब क्या होता है कि SC ST एक्ट मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में की जाती है। ठीक है, किसमें होती है, स्पेशल कोर्ट है उसमें होती है। अब क्या होता है, सिर्फ देखिए अगर ऐसे कोई मामले आ जाते हैं ना, तो सिर्फ हाई कोर्ट से ही इस मामले में जमानत मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अत्याचार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और कानूनी मदद दी जाती है उसके तहत, इस प्रावधान के तहत। ठीक है, फिर पीड़ित वर्ग और आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है। और साथ में सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाहों की यात्रा और जरूरतों का खर्च सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी दलित ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, तो वो केस यदि चल रहा है, तो उस दलित के लिए जो भी यात्रा वगैरह की जो भी खर्च होंगी, जरूरतें की चीजें होंगी, ठीक है, वो सारा खर्च सरकार उठाएगी सुनवाई के दौरान। ठीक है, तो इस एक्ट का एक और प्रावधान यह है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां यह अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इस पर अमल किया जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस 1989 के प्रावधान के बाद जो एक्ट था आपका SC ST एक्ट, ठीक है, इस एक्ट में अब बदलाव क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, तो हुए 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जो अभी ऊपर मैंने बताया ना कि तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिलहाल उस पर रोक लगा दिया गया है। और ये कब किया गया, 20 मार्च 2018 में। किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज नहीं करने का आदेश दे दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने की स्थिति में शुरुआती जांच DSP स्तर के पुलिस अफसर
द्वारा की जाएगी। अब जो है जांच के हर हाल में 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मामला दर्ज होता है तो मामला दर्ज होने के 7 दिन के अंदर जो है जांच होनी जरूरी है। तो कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया था ताकि शुरुआती जांच के बाद जो है डीएसपी यह पता लगा सके कि किसी तरीके से झूठे आरोप लगाकर फंसाया तो नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो कोर्ट ने बड़े पैमाने पर इस कानून के गलत इस्तेमाल किए जाने की बात मानी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बाद ही जो है हो सकती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जैसे मान लीजिए कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी पे यह आरोप लगता है कि वो जो है दलितों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका जो अथॉरिटी जो होगी ना उसको किडनैप करने की, वो पूरा एक तरीके से होगा, ठीक है। जो अपर रैंक के जो लोग होंगे वो पूरी अथॉरिटी लेंगे तब जाकर के वो गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोर्ट ने इन्हें जो है अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के अधिकार भी दिए थे, ठीक है। तो मतलब आप जो है जमानत के लिए भी आवेदन दे सकते हैं अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो। अब कोर्ट के फैसले का फिर विरोध हुआ था, ठीक है। विरोध कैसे हुआ देख लीजिए। तो SC/ST एक्ट कानून में जो है बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जो है पूरे देश में हुआ था। तो 1 अप्रैल 2018 को देश भर में कई संगठनों ने जो है बंद बुलाया था, ठीक है। जगह जगह आगजनी की गई थी, ठीक है। जैसे आगजनी मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं पुतला जला दिया गया जो है सुप्रीम कोर्ट का, कहीं कुछ कर दिया गया, तो आगजनी भी की गई थी। इस विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की जान भी गई थी। तो ऐसे सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी गई थी। लोगों ने कोर्ट और सरकार के खिलाफ जमकर जो है नारेबाजी भी की थी। संगठनों की मांग जो है की थी कि SC/ST एक्ट जो है 1989 में संशोधन को वापस लेकर के इसे पहले की तरह लागू किया जाए। हालांकि स्वर्ण जो है समाज कोर्ट के फैसले से खुश था, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं सरकार का पक्ष क्या है इस पे। तो देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जो है केंद्र सरकार दबाव में थी। सरकार ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सरकार ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और सरकार उस समय किसका था? भाजपा का था। तो सरकार ने जो है अभी भी भाजपा का ही सरकार है, अभी 2018 की ही बात है। तो सरकार में शामिल कई मंत्री और गठबंधन दलों के जो है सदस्य ने भी जो है इस फैसले का विरोध किया था। दबाव में आकर सरकार जो है पहले अध्यादेश लेकर आई, फिर बाद में सरकार की ओर से जो है मानसूत्र सत्र में SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक जो है पेश किया गया। अब क्या हुआ कि कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया था। संशोधित बिल में जो है सरकार इस तरह के अपराध में FIR दर्ज करने के प्रावधान को वापस लेकर आई थी। सरकार ने माना कि केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं है और ना ही गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेनी होगी, ठीक है। तो अग्रिम जमानत का भी जो है प्रावधान खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार की दलील पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और जो है सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले जो है अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया। तो बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको SC/ST एक्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और जो है एक GS इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।